नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है ना, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ पे मतलब सिंस का यूज होता है और कहाँ पे फॉर का यूज होता है ना। तो इंपॉर्टेंट है, जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ना, तो इसी से बनते हैं ना, तो उसका यूज भी होता है। तो काफ़ी हद तक दिक्कत होती है ना, तो मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, आपको एक पेज मिल जाएगा है ना, इसमें सिंस का यूज और फॉर का यूज दिखाया गया है ना। तो देख लीजिए, जैसे मान लिया कोई चीज़ें होती हैं, जैसे मान लिया कोई टाइम दिया गया है ना, तो 2 बजे यानी कि 2 AM यानी 2 AM 3 AM या 6 AM इस तरीके से होगा तो सिंस का यूज होगा। 2 o'clock या 3 o'clock या 5 o'clock तो अभी सिंस का यूज होगा है ना। कोई डिजिट दी गई है 1997 94 या 95 से है ना। उसके बाद में संडे मंडे ट्यूजडे तो भी सिंस का यूज होगा। मॉर्निंग इवनिंग नाइट आफ्टरनून इस तरीके से तो भी सिंस का यूज होगा। स्टार्टे डे है ना, उसके बाद में बिफोर डे या इस तरीके से तो भी सिंस का यूज होगा है ना। तो ये सब चीज़ें आएंगे। और फॉर का यूज यानी कि 2 सेकंड्स यानी कि पता नहीं है कब सेकंड कब तक होगा है ना, 10 सेकंड या इस तरीके से तो भी। 2 मिनट्स यानी कि कोई मिनट कब कौन सा 2 मिनट निर्धारित नहीं है तो भी इसका यूज होगा। 2 आवर यानी कि कोई डिक्लेयर नहीं है। 2 वीक यानी कौन सा वीक डिक्लेयर नहीं है तो फॉर का यूज। 2 ईयर्स कौन सा ईयर पता नहीं है तो फॉर का यूज है ना। फॉर ए लॉन्ग यानी कि कुछ ही समय से जो भी चीज़ें होती हैं तो फॉर ये मैनी डेज यानी कुछ दिन, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं तो ये कुछ मंथ इस तरीके से तो इनका फॉर का यूज होगा है ना। एक बारी मैं और दिखा देता हूँ, देख लीजिए। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, यानी कि निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज करोगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करोगे। जैसे 1 मिनट से यानी कि फॉर ये मिनट्स हो जाएगा। 10 मिनट से फॉर ये 10 मिनट्स है ना, फॉर 10 मिनट्स। 1 घंटे से फॉर एन आवर। 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स। और उसके बाद में घंटों से यानी 4 आवर्स। उसके बाद में 1 दिन से फॉर ए डेज, ए डे है ना। उसके बाद में फिर 4 दिनों से यानी फॉर 4 डेज एंड फिर कई दिनों से फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से फॉर ए लॉन्ग टाइम है ना। उसके बाद में एक हफ्ता या 1 वीक से इस तरीके से तो फॉर ए वीक। उसके बाद में 4 सप्ताह से नहीं फॉर ए फॉर 4 वीक्स इस तरीके से हो गया। अब जाने सिंस का यानी कि सुबह से सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस स्टरडे, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, 12 बजे से सिंस 12 o'clock, रविवार से सिंस संडे, सोमवार से सिंस मंडे, बुधवार से सिंस वेडनेसडे, जनवरी से सिंस जनवरी, अगस्त से सिंस अगस्त। इस तरीके से तो आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगले पेज चलेंगे। फिर इसके बाद में है महीनों से यानी कि फॉर मंथ्स। 1 वर्ष से फॉर ए ईयर्स। उसके बाद में 4 वर्षों से फॉर 4 ईयर्स है ना। फिर वर्षों से फॉर ईयर्स, बहुत पहले से फॉर ए लॉन्ग एगो है ना, लॉन्ग टाइम। उसके बाद में कई दिनों से फॉर ए मेनी डेज है ना। फिर एक घंटा तक फॉर एन आवर। उसके बाद में 5 घंटे से फॉर 5 आवर्स। उसके बाद में 2 दिन तक इस तरीके से फॉर 2 डेज। उसके बाद में मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो फॉर का यूज होगा यानी कि अनिश्चित समय। और सिंस का मतलब होता है एकदम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय। तो आप बिल्कुल ध्यान से आप समझ सकते हो ना। जैसे दिसंबर से सिंस दिसंबर 1947 से सिंस 1947 है ना, 1947। उसके बाद में सिंस 1975 इस तरीके से तो आप डिक्लेयर हो गया बचपन से, यानी बचपन पता तो है कब जब बॉर्न हुआ, आपको पैदा हुए, आपका बर्थडे इस तरीके से, तो वो चीज़ें क्लियर है कि हाँ ये इतने दिन से है तो आपको पता भी है, तो उसलिए आपका सिंस का यूज ही होगा वहाँ पे। जैसे इस तरीके दिया गया तो इसमें दिया सिंस चाइल्डहुड है ना, यानी कि बचपन से। अब जन्म से यानी कि सिंस बर्थ है ना। तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इन सब का यूज जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस पढ़ा जाएगा तो इसका यूज होगा है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।